20 जीएसटी का पहला लेक्चर है और हम 20 जीएसटी में डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है या जो फ्रीक्वेंटली अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। हम इस सीरीज में 20 जीएसटी सीरीज में बिहार एसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस जो जनरल स्टडीज़ का है वो पूरा डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये डेली आपको सुबह 8 बजे आएगा वीडियो, तो आप तैयार रहिएगा 8 बजे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं 20 जीएसटी का। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा गया? तो इतिहास का जनक किसे कहा गया? तो हेरोडोटस के इतिहास का जनक कहते हैं हम। तो इनको ये इतिहास का जनक का उपाधि क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो थे ये डिटेल्ड अकाउंट लिखे थे किस पे? ग्रीस पर्शियन वॉर जो हुआ था उस पे ये डिटेल्ड अकाउंट लिखे थे, इसलिए इनको ये उपाधि दिया गया। पहली बार ये डिटेल्ड अकाउंट लिखा गया था, तो ये हेरोडोटस ही लिखे थे, तो इसलिए इनको इतिहास का जनक कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जटाका के बारे में तो बहुत सुने हैं। तो जटाका जो टेक्स्ट है इसमें किसके बारे में बताया गया है? भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म, जो भगवान बुद्ध थे उनका जो पिछला जन्म था उसमें उनका वो कहानी है। तो इस जटाका टेल में आपको कितना कहानी है? 600 कहानी है टोटल, लगभग 600 कहानी है इसमें बताया गया है भगवान बुद्ध के बारे में। वो पिछले जो जन्म था उनका, उसमें वो क्या क्या करते थे, क्या, और पूरा कहानी है उसमें जटाका टेल्स में। ये किससे रिलेटेड था? भगवान बुद्ध से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें टाइमलाइन ये सब पढ़ते हैं, तो टाइमलाइन कैसे पता करते हैं? तो एक तरीका है जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हमको क्या पता चलता है? देखिए, कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। कार्बन डेटिंग से हम क्या चीज डिटरमाइन करते हैं? फॉसिल्स का। ये फॉसिल्स है, इसका हम डिटेल स्टडी करते हैं कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग का जो इन्वेंटर थे वो थे विलियर्ड। ये सब भी पूछ देता है, तो ये सब भी याद रखिएगा। विलियर्ड लीवे थे, इसका इन्वेंटर थे विलियर्ड लीवे। और हम कार्बन डेटिंग में क्या चीज यूज करते हैं? कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14। कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में। चौथा क्वेश्चन है फाइयान। ये तो बहुत फेमस है फाइयान। ये कहाँ के रहने वाले थे? फाइयान वाज रेसिडेंट ऑफ चाइना। ये कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। और ये कब आए थे? 399 AD में ये आए थे और भारत में लगभग 10 साल ये रहे थे। और इसमें जो ये यहाँ से लौटे, जो इसमें किताब ये अपना लिखे, तो उसमें पूरा डिटेल्ड लिखे कि उस समय का बौद्ध के बारे में और सब अलग अलग जो उस समय भारत का पॉलिटिकल सिचुएशन था उसके बारे में लिखे। जनरली ये बुद्ध के बारे में लिखे क्योंकि ये मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि संस्कृत ग्रामर कौन लिखा है? संस्कृत ग्रामर हमारा कौन लिखे? कालिदास, चरक, पाणिनि, आर्यभट्ट। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, पाणिनि लिखे हैं हमारा संस्कृत ग्रामर। कालिदास का सबसे फेमस एक नाटक था, उसका अभिज्ञान शकुंतलम। ये याद रखिएगा, ये बहुत फेमस नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत फेमस। ये टोटल ये 3 प्ले लिखे थे, जिसमें सबसे फेमस था अभिज्ञान शकुंतलम। चरक लिखे थे चरक संहिता, पाणिनि हमारा लिखे थे संस्कृत ग्रामर, और आर्यभट्ट लिखे थे आर्यभट्ट सिद्धांत लिखे थे। ये आर्य सिद्धांत ये हमारा आर्यभट्ट लिखे थे, आर्य सिद्धांत। छठा क्वेश्चन देखिए, उपनिषद है। उपनिषद जो हिंदू धर्म का किताब है
वो किसके बारे में है? रिलीजन के बारे में, योग के बारे में, लॉ या फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के बारे में? तो हमारा किसके बारे में है उपनिषद? फिलॉसफी के बारे में है। और हमारा इसमें कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में। हमारा जो उपनिषद है वो संस्कृत में लिखा गया है। और इसमें हमारा टोटल उपनिषद कितना है? जो मेन है वो 108 है, 108 से ज्यादा है, लेकिन जो 108 है उसको 108 मेनली मानते हैं, इतना मेन उपनिषद है। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो का जो मंदिर है वो कौन बनाए थे? होलकर्स, सिंधी, बुंदेल या चंदेल? चंदेल बनाए थे। और हमारा जो खजुराहो का टेम्पल है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और चंदेल का कब बनाए थे? आठवां क्वेश्चन देखिए। अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन। अकबर बिहार और बंगाल को अपना जो साम्राज्य था उसमें कब मर्ज किए थे? तो वो 1576 में मर्ज किए थे। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो बहुत फेमस है, वास्को डी गामा सी रूट डिस्कवर किए थे यूरोप से एशिया का। ये पहला यूरोपियन थे, यूरोप से के रहने वाले, जो डिस्कवर किए थे सी रूट यूरोप और एशिया के बीच में। तो ये कब किए थे? जो हमारे वास्को डी गामा थे वो 30 मई 1498 को केरल का एक जगह है कलिकत, वो वहां पे पहुंचे थे 20 मई 1498 को। तो यह उसका 1498 में डिस्कवरी हुआ था। खालसा, 10वां क्वेश्चन देखिए। खालसा वाज फाउंडेड बाई। खालसा तो ये सिख लोगों से रिलेटेड है। तो खालसा का मतलब क्या होता है? टू बी प्योर, अंतरात्मा से पूरा शुद्ध। और खालसा को बनाए कौन थे? 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह बनाए थे। और खालसा सजना दिवस कब मनाया जाता है? खालसा से रिलेटेड सब देख लेते हैं। खालसा सजना दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो खालसा है ये कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 30 मार्च 1699 को, लेकिन मेनली माना जाता है 13 अप्रैल, जिस दिन बैसाखी मनाते हैं उस दिन यह फॉर्म हुआ था। लेकिन ऐसा यह फॉर्म हो गया था 30 मार्च 1699 को, लेकिन ऑफिशियली इस दिन इसको अनाउंस किया गया था 13 अप्रैल 1699 को। 11वां क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया था भारत के पार्लियामेंट के द्वारा? तो 1950 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन। भारत का संविधान कब पूरा हो गया था? भारत का जो प्रियम्बल देखिएगा तो उसके जो अंतिम में रहेगा वो डेट ये लिखा रहेगा 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हम क्या चीज मनाते हैं? संविधान दिवस। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है कि संविधान दिवस हम कब मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए। बोल रहा हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो प्रेसिडेंट कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 14 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहला देखिए राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का तो अधिकार सबको है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ का भी है सबका अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी है। और राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये हमारा
नहीं है फंडामेंटल राइट। हमारा जनरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फंडामेंटल राइट है? 6। कितना राइट है? 6। और ये ऑप्शन, ये सी देखिए, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में आता है। और इसको हम क्या चीज बोलते हैं? ये बहुत बार पूछा गया है, जो आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है उसका ये आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये याद रखेगा, ये 3-4 बार देखें एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 15वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का जो चेयरपर्सन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चेयरमैन, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। स्पीकर बोलते हैं। और अभी हमारा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला है। और राज्यसभा का कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो अभी हैं एम वेंकैया नायडू हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सा गैलेक्सी का पार्ट है? तो आकाश गंगा का है मिल्की वे, तो हमारा हो गया आकाश गंगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के चारों तरफ कितना प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है? 8। पहले कितना था? 9। हट कौन गया? प्लूटो। 18वां क्वेश्चन देखिए, गॉड पार्टिकल। ये अभी आपका रहेगा जनरल, जो रहेगा करंट अफेयर्स, उसमें पूछ देता कभी कभी। गॉड पार्टिकल किसको बोला गया है? हिग्स बोसन को बोला गया है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसन को कैसे बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। और ये बोला गया है कि जो 21वीं सदी है उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये, जो गॉड पार्टिकल है, अभी 21वीं सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन। और ये कहाँ पे इन्वेंट किया गया था? सन लेबोरेटरी है स्विट्जरलैंड में, वहां पे। इसके बारे में अगर आपको और जानना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो और बहुत अच्छा अच्छा इसमें बताएगा अच्छा से कि क्या क्या चीज इसमें डिस्कवर किया गया है। 19वां क्वेश्चन देखिए, चिनुक। चिनुक क्या चीज है? चिनुक हवा है। और ये कहाँ पे बहती, जो हवा है वो और कहाँ पे बहती है? ये पहला ऑप्शन देखिए, कोल्ड विंड इन यूरोप। दूसरा, ट्रॉपिकल डेजर्ट स्टॉर्म इन वेस्ट एशिया। तीसरा, वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका। चौथा, डिप्रेशन इन साउथ अमेरिका। तो कौन सा है? सी। ये गर्म हवा है जो नॉर्थ अमेरिका में बहता है, मेनली वेस्टर्ली बोलते हैं, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में बहता है। और जब ये बहता है तो वहाँ का जो नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट साइड है वहाँ का बर्फ गलाता है, इसलिए इसको चिनुक बोलते हैं। और चिनुक जो है वो गर्म हवा है जो नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट पार्ट में बहती है। 20वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, जो पालका स्ट्रीट है वो कहाँ पे है? स्ट्रेट है जो, वो कहाँ पे है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका। ये इंडिया और श्रीलंका में है। जो यहाँ पे ऐसे जो इंडिया है और यहाँ पे जो श्रीलंका है, यहाँ पे इसी इसी को बोलते हैं प्लक्का स्ट्रेट। जो प्लक्का स्ट्रेट है, ये वाला जो है हमारा, ये प्लक्का स्ट्रेट है। तो अभी अभी इसमें प्लक्का स्ट्रेट न्यूज में था, जो 20 मार्च 2022 को एक 13 साल की लड़की थी, GRI, सबसे कम उम्र की लड़की GRI, वो इसको तैर करके पार की थी GRI। तो ये वाला करंट अफेयर में पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र की लड़की जो प्लक्का स्ट्रेट पार की हो तो कौन है? GRI। 20 मार्च 2022। कितना साल उम्र है? 13 साल का उम्र है। आपको और भी कोई डाउट होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम और आपका जो प्रॉब्लम या डाउट होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगला लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, अगले दिन 8 बजे आएगा। थैंक यू।